सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरिधर फार्मा। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आरआरबी फार्मासिस्ट या फिर किसी भी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि सीजीएचएस फार्मासिस्ट आप भी सुनते आ रहे होंगे बहुत समय से, ठीक है ना। तो बट लेकिन आज मैं अभी इस वीडियो में आपसे फाइनल एंड कट क्लियर कर दूंगा सब कुछ, क्या मैटर है सीजीएचएस फार्मासिस्ट का, आने वाली है या नहीं, या क्या करना है क्या नहीं, आएंगी भी वैकेंसीज या नहीं, तो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीजीएचएस फार्मासिस्ट। देखो भाई, मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियोस में बताया है जब एसएससी फार्मासिस्ट की मैंने बात करी है, ठीक है ना, कि सीजीएचएस फार्मासिस्ट का क्या सीन है। अब ये लास्ट वीडियो है, ठीक है ना, मेरी तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ मान लो, लेटेस्ट अपडेट मान लो या फिर कुछ भी मान लो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है सीजीएचएस फार्मासिस्ट, इसी स्लाइड पर मैं सारी बातें करने वाला हूँ अब फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आपके लिए टेलीग्राम पर क्या कुछ खास कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पर मैं आपके नॉन फार्मा सेक्शन की भी तैयारी करवाता हुआ चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं मोस्टली क्वेश्चन डालता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है, देखो कौन सा विटामिन जो है वो हमारे लिए एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो काफी सारे लोगों ने देखो कमेंट में आंसर भी कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे उससे पहले मैंने देखो आज ही मैंने क्वेश्चन डाला, थियोपेंटिन सोडियम ड्रग बिलोंग विच कैटेगरी। देखो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि थियोपेंटिन जो है वो किस किस कैटेगरी के, बेंजोडाइजापाइन लगा रहे हैं भाई, वो बारबेचुरेट्स की है। अगर आपको नहीं पता है बहुत बढ़िया, देखो मैंने इससे पहले डाल भी तो रखा है। यहाँ पर देखो मैंने एक नोटिस डाला है, ग्रुप में सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, गलत करने से ना डरें, क्योंकि आज गलत करोगे ना पेपर में सही कर आओगे। एक बात ध्यान रख लेना मेरी, आप तैयारी जो कर रहे हो वो पेपर की कर रहे हो, इस मेरे क्विज की नहीं कर रहे हो, है ना। अगर आप आज गलत करते हो तो कल को 100% आप पेपर में गलत नहीं करोगे। जितनी गलती करनी है यहाँ पर कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि थियोपेंटिन ड्रग हमें नहीं पता है, तो आप जैसे ही हमारे यहाँ पर लिंक का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आपको एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन मिलता है, हिंट हिंट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो ऊपर आपको हिंट खुले आ जाएगा, थियोपेंटिन सोडियम बिलोंग टू बारबेचुरेट्स एज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है ना, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, आरआरबी फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, थायोपेंटिन सोडियम ड्रग जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और किस टाइप का एक्शन शो करता है, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उससे पहले देखो मैं डेली ही करंट अफेयर डाल रहा हूँ, आज मैंने स्ट्रेटेजी के डाली है, ठीक है ना। कल को आपसे पूछ ले कि कोयले के खानों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप सीधी सीधी मीथेन मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आएंगे क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान, तो नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे प्लेग होता है, तो आपको पता है बैक्टीरियल डिसीज है प्लेग, ठीक है ना। उससे पहले विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें नाइल रिवर आंसर है। काफी सारे लोगों ने अमेजोन लगा रखा है, बट लेकिन जैसे ही आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है, तो आप फिर उसके बाद आप कभी इस क्वेश्चन को आप गलत अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। उससे पहले मैंने देखो सब करंट अफेयर डाल रखी है, इनको एक बार बस रीड आउट करना होता है, इन्हें बैठ के रटना नहीं है, याद नहीं करनी है, बस आपको एक बार रीड आउट अपनी आंखों के सामने से निकालना है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो मैं आपको रीजनिंग वगैरह के सभी के क्वेश्चन अवेलेबल कराता हूँ। देखो श्रृंखला मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर हम फिलहाल काम कर रहे हैं आप ही के लिए, ठीक है ना, क्विज के फॉर्मेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन डालता हूं और आपको इसको आंसर करने हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ अपनी सीजीएचएस फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। सो देखिए भाई, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी अभी फिलहाल हमारा चल रहा है सितंबर, सितंबर का मिड चल रहा है। मिड क्या, ये मान सकते हो आप लास्ट है, अब सितंबर का लास्ट चल रहा है, ठीक है ना, लास्ट होने को आया है, इस ऐसे भी नहीं बोल सकते हम। देखो मैं आपको इसलिए बस एक बात बता देना चाहता हूँ, अब सितंबर भी अंत होने वाला है, उसके बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आपको लगता है कि 3 महीने में आपकी कोई वैकेंसी आने वाली है? अगर वैकेंसी आने वाली होती तो वो अनाउंस हो चुकी होती, अनाउंस नहीं हो चुकी होती तो किसी पेपर में कुछ कटिंग आ जाती। देखो भाई, यूपी फार्मासिस्ट यूपी फार्मासिस्ट की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, पर लेकिन अनाउंस बहुत पहले हो चुकी हैं। आपको पता है यूपी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो किसके थ्रू आने वाली है? पैट के थ्रू आने वाली। जिन लोगों ने पैट एग्जाम दिया है वो एलिजिबल है। अब ये इन फ्यूचर पर छोड़ते हैं कि कौन एलिजिबल होगा, जिसके 10 नंबर है, 5 नंबर है, 50 नंबर है, क्वालिफाई है, 30 नंबर है, 40 नंबर है, ये सब यूपी गवर्नमेंट जाने, यूपी गवर्नमेंट जानेगी, मतलब कि उन्हें किन लोगों को अप्लाई करना है। क्योंकि सबसे पहले तो आपने आपने देखा होगा यूपी पैट का रिजल्ट ही
लगभग लगभग दिसंबर में आएगा। कब रिजल्ट आएगा भाई? दिसंबर में। दिसंबर में तो इसका रिजल्ट ही आएगा। अब एक बात ध्यान रख लेना, जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो लगभग लगभग उसके 1-2 महीने बाद, 1 से 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद वैकेंसीज अनाउंस होंगी, और उसके भी 2-3 मंथ बाद आपका ये प्रोसेस, अगर वैकेंसी मतलब अगर का कोई मैटर नहीं है, आएंगी वैकेंसी, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी है। मैं वीडियो उसी चीज पर बनाता हूँ जो 100% श्योर है, ठीक है ना। तो वैकेंसी आपको मई के लगभग देखने को मिल सकती है, मई सन 2026 में, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, अगर सीजीएचएस में वैकेंसी आनी होती, देखो भाई, सीजीएचएस सीजीएचएस में वैकेंसी आनी होती तो या तो अब तक अनाउंस हो चुकी होती, पेपर में आ चुकी होती। देखो भाई, सन 2025 तो गया समझो, तुम्हारे हाथ से गया समझो, तुम्हें नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी बात है जिनका सिलेक्शन हो गया। ये साल बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा होगा, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, किसी का कहीं हो गया होगा, कुछ लोगों के लिए ये साल भी ऐसे ही रहा होगा। और अगर आप गलत चीजों से जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट साल भी आपका ऐसे ही चला जाएगा, उससे अगले साल भी ऐसे ही चली जाएगी, उम्र ऐसे ही निकलती रहेगी। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन से जुड़ जाओ। ये नहीं है हर दूसरे दिन जी सीजीएचएस की वैकेंसी आने वाली है, अरे भाई आनी होती अब तक आ चुकी होती। और ये बात ना मैंने लगभग लगभग मई अप्रैल में बता दी थी, उठा के देख लो, जब एसएससी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आई थी ना, मैंने तभी बता दी थी। अगर एसएससी में सीजीएचएस की वैकेंसी नहीं आई है, अगर एसएससी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आई है, लिख के ले लो, सीजीएचएस खुद से अपनी वैकेंसी कभी नहीं निकालेगा। अगर निकालनी होती, सबसे ज्यादा जरूरत सीजीएचएस को नर्स की पड़ती, अब तक नर्स की वैकेंसी आउट हो चुकी होती। आपको पता है फार्मासिस्ट और नर्स में जमीन आसमान का फर्क चलता है। अगर नर्स की 200 वैकेंसी आ रही है तो फार्मासिस्ट की 20 ही वैकेंसी आएंगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी डिपार्टमेंट को है तो वो नर्स की है। सीजीएचएस को अगर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना अपनी वैकेंसी अनाउंस करने की, तो सबसे पहले नर्स की वैकेंसी अनाउंस होंगी, लिख के ले लो। जो तुम्हारा पागल बनाते हैं ना, जो तुम्हारा पास ऐसे ही हिंदी में काटते हैं कि सीजीएचएस में वैकेंसी आएंगी, आप ये करो वो करो, टेस्ट सीरीज खरीदो, ये करो वो करो, भाई नहीं आएंगी। मैं आपसे लिखित तौर में बोल रहा हूँ, कभी भी आपको वैकेंसी देखने को सीजीएचएस में नहीं मिलेंगी। अब चाहे आप इसको गलत वे में लो, सही वे में लो, देखो मेरा काम है आप राइट नॉलेज प्रोवाइड करना। मैं आपको राइट नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, आपको गलत लगे बात, अच्छी लगे वो तुम जानो। वैकेंसी नहीं आएंगी, आज गाली बकोगे, कल को नहीं आएंगी तो खुद ही देखोगे कि हाँ भाई सही तो बोल रहा था, आई कौन सी है। मैंने मेरी वीडियो उठा के देखो ना भाई, तुम एसएससी के समथिंग, एसएससी की जब जाओ, जब फेज का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस समथिंग की मेरी वीडियो उठा के देखो, मैंने उसमें सीधे 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 से बोल रखा है। पूरी दुनिया के चिल्लाती मिलेगी तुम्हें उस समय की वीडियो में। जितने बड़े बड़े तुम अपने आप को फार्मेसी के बहुत बड़े धुरंधर समझते हो, सब कहते मिलेंगे कि सीजीएचएस की वैकेंसी आएंगी। आई क्या? अभी तक आई है क्या? खामी खाई। मैंने तभी बोल दिया था कि सीजीएचएस की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आनी होती तो सबसे पहले सूत्रों से खबर आ चुकी होती मेरे पास या किसी और के पास। देखो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरे पास आती सूत्रों से खबर, पर किसी और के पास भी आ चुकी होती। सब तुक्का लगा रहे हैं, और मैं तुक्का लगाता नहीं हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, +1 नंबर लेकर जाता हूँ। अगर कोई कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मैं उसे अटेम्प्ट ही नहीं करता, मैं माइनस में अपने मार्क्स कभी नहीं लाता। इसीलिए मैं तुक्का कभी नहीं लगाता, जो चीज मुझे कंफर्म होती है वो ही बताता हूँ मैं। सीजीएचएस में कभी वैकेंसी नहीं आएंगी फार्मासिस्ट की इस तरीके से, जैसा आप सोच रहे हो। सीजीएचएस की वैकेंसी एसएससी ही कंडक्ट कराता था, एसएससी का जिम्मे दिया था। और ध्यान रखना, सीजीएचएस की वैकेंसी विड्रॉल हो चुकी है। सीजीएचएस कानपुर, सीजीएचएस कानपुर में वैकेंसी आई थी एसएससी के थ्रू, वो विड्रॉल कर ली गई। कहने का मतलब ये सीजीएचएस में जरूरत ही नहीं है फार्मासिस्ट की। क्यों भाई? जो वैकेंसी आ चुकी है वो तक विड्रॉल कर ली जा रही है, तो आप क्या समझते हो कि जरूरत है वहां पर? नहीं है, तभी तो विड्रॉल करी गई है। कोई रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता क्या रीजन है, बट लेकिन वैकेंसी विड्रॉल कर ली गई, इसका मतलब वैकेंसी विड्रॉल कर ली गई। सीजीएचएस में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और 3 महीने में हो ही क्या जाएगा यार? एक बात बताओ, कोई नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1-2 साल तुम्हें वैसे लग जाएंगे, मतलब 1-2 साल बोल रहा हूँ, सॉरी, 1-2 महीने नोटिफिकेशन को, मतलब आपकी फॉर्म डेट चलेंगी। उसके बाद कम से भी कम किसी भी संस्था को एग्जाम कराने के लिए 3 मंथ चाहिए होते हैं। 4 मंथ तो इस पूरे ईयर में नहीं बचे, तो कहाँ से वैकेंसी आने की सोच रहे हो? अगर आएंगी भी तो नेक्स्ट ईयर में आएंगी, और मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर में आएंगी। ये लिख के ले लो भाई, बहुत बड़ी मूर्खतापंती कर रहे हो अगर खाली बैठे हो। ये वैकेंसी हो सकता है एसएससी के साथ प्लस होकर आए नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। देख लेना, एसएससी का कैलेंडर बहुत जल्दी आने वाला है, दिसंबर में एसएससी का न्यू कैलेंडर आ जाएगा कि जी हम अपनी वैकेंसी ऐसे ऐसे कराएंगे। सबसे पहले फेज का एग्जाम कराएंगे, सबसे पहले एमटीएस कराएंगे, सीजीएल कराएंगे, सीपीओ कराएंगे। ये चीज एसएससी जाने। एसएससी अपना नोटिस निकाल देगा दिसंबर में कि 2025-26 के लिए ये रहा हमारा ऑफिशियल कैलेंडर।
कि हमें ये वैकेंसी करानी है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ध्यान रखना, फेज वाले जो एग्जाम होते हैं उसी में तो आती है आपकी एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। फार्मासिस्ट की वैकेंसी इस बार आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये मेरी वाणी है, लिख के ले लो, अगर आपकी किस्मत सही रही तो। क्योंकि जो लास्ट ईयर हुआ है उसमें भी फार्मासिस्ट की किसमें मिली है देखने को, होम्योपैथी। होम्योपैथी में वैकेंसी इस बार भी आई है, 2-3 वैकेंसी आई थिंक आई हैं, ठीक है ना। तो अगर सब कुछ सही चलता है, सब कुछ अच्छा रहता है तो फार्मासिस्ट में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और फिर बता दूं, एसएससी में पहले ही बता दूं, एसएससी में ये ड्रामा नहीं चलेगा। एसएससी में 4 ही पोर्शन आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मान लीजिए, मैथ मान लीजिए, रीजनिंग मान लीजिए और जीके जीएस मान लीजिए। यहाँ पर नॉन फार्मा का कोई सेक्शन नहीं पूछा जाता, लेवल आपका वही रहता है, लेवल 5 की जॉब होती है, 29,200 आपका बेसिक पे रहता है। ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी जिस जोन में जितनी वैकेंसी आती है वैसे ही आपको जाना पड़ता है, मतलब उसी जोन वाइज ये अप्लाई होती है। जैसे रेलवे का सीन है ना, हर जोन में 2-2 4-4 वैकेंसी, ऐसे यहाँ पर होता है। इससे पहले आपने देखना एसएससी के नोटिफिकेशन उठा के। कट ऑफ फिर से बता दूं, इसी वीडियो में बता देता हूँ कट ऑफ कितनी जाती है। 200 में से लगभग 130 प्लस मान के चलना। सिलेक्शन 200 में से 120 पर भी हो जाता है, सिलेक्शन 200 में से 90 पर भी होते हुए देखा है मैंने। बट लेकिन वेरी करता है किस जोन में हो आप, बच्चों पर डिपेंड करता है ना। वेरी क्या करता है, बच्चों पर डिपेंड करता है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है तुम में से ही बहुत सारे बच्चे एसएससी में अभी से लग चुके हों। तुम जैसे मूर्ख बच्चे ये देख रहे हो कि कब वैकेंसी आएंगी, कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, और कुछ बच्चे सिर्फ सीधा नौकरी लेकर जाएंगे। ये होता है, ये होती है प्लानिंग, ऐसे थोड़ी ना है भाई। 200 में से लगभग 120 तो मानकर चलो यार। देखो ये आइडियल है। सिलेक्शन 130 पर भी हुआ है, सिलेक्शन 120 पर भी हुआ है, सिलेक्शन 90 पर भी हुआ है। बट लेकिन 90 पर सिलेक्शन एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। हो सकता है वहां से कोई कैंडिडेट ना मिला हो या फिर बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया हो, है ना। 120 पर सीआर रीजन में हुआ है, सीआर मतलब सेंटर लखनऊ वगैरह की तरफ। क्योंकि जब एसएससी अपना नोटिफिकेशन निकालता है, एसएससी के नोटिफिकेशन में उसके मार्क्स भी लिखे होते हैं कि किस मार्क्स पर आपको कौन सा सीजीएचएस अलॉट हुआ है। तो ये मेरे सीजीएचएस की तरफ से लास्ट वीडियो थी। इसके बाद मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कभी इसमें वैकेंसी आएंगी भी नहीं। जो लोग इस चीज पर फालतू की वीडियो बनाते हैं कि आज वैकेंसी देखो भाई, इनका क्या काम है, ये आरटीआई लगा कुछ भी पूछते रहते हैं। आरटीआई लगा के ये पूछ लेंगे कि इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं, बस। और उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल देंगे और तुम्हें लगेगा कि वैकेंसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि पद खाली है 400, तो 400 वैकेंसी आने वाली है। अरे भाई पागल वागल होके कुछ अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो। वैकेंसी आनी होगी तो सीजीएचएस खुद अनाउंस करेगा, कोई दीदी भैया, कोई टीचर मास्टर तुम्हें नहीं बताएगा। चलो इसी के वीडियो के माध्यम से ना एक छोटी सी तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी बहुत बढ़िया है इसलिए सुना भी रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सीख लेने वाली स्टोरी है, उससे आपको सीखना है। देखो एक बार क्या होता है, एक लड़का आता है भागता हुआ और अपने ये है गुरु, अपने गुरु से कहता है, ये उसके टीचर है, टीचर मान लो, तुम्हारे गुरु गुरु तो समझ नहीं आएगा, टीचर। टीचर से बोलता है कि सर या गुरुजी, मुझे मतलब बहुत जल्दी कामयाब होना है, बहुत जल्दी क्या होना है, कामयाब। तो मुझे उसका कोई मंत्र दे दो, मतलब शॉर्ट तरीका दे दो। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बहुत जल्दी कामयाब होना है, बहुत जल्दी विद्या सीखनी है। तो उसके बाद क्या होता है, तो गुरुजी बोलते हैं जाओ बाग में जाओ और एक मीठा आम तोड़ कर लाओ। क्या बोलते हैं उसे? एक मीठा आम, मीठा आम, एक मैंगो तोड़ने के लिए बोलते हैं बेसिकली, कि जाओ और एक बाग में से मीठा आम तोड़ कर लेकर आओ। तो वो जाता है और मीठा आम तोड़ लाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही गुरुजी को दिखाता है, गुरुजी देखिए मैं सबसे मीठा आम तोड़ लाया हूँ पूरे बाग का। तो गुरुजी काटते हैं उस आम को और उसे खाने के लिए दे देते हैं। अब जैसे ही वो आम को खाता है तो वो आम सबसे खट्टा, सबसे ज्यादा कसैला, उसके अंदर हम बोलते हैं ना दशहरी आम में जो है पीप वगैरह होता है, सबसे ज्यादा पीप उसके अंदर होता है। तो कहने का मतलब वो है खाने योग्य तो वो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उसे वो कहता है गुरुजी मैं तो बिल्कुल सही तोड़ के लाया था, ये तो बिल्कुल ऊपर से लाल है, बिल्कुल पीला हो चुका था, पका हुआ है ये तो फिर गुरुजी बोलते हैं यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, अगर तू थोड़ा सा सब्र कर लेता तो बाग के सारे आम पक जाते और उनमें से तू कोई सा भी ले आता। बट लेकिन यहाँ पर तूने गलती क्या कर दी, तुझे जल्दी थी। तो किसी भी चीज में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सीख ये मिलती है हमें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कैसे भी करके आज हम अपना सिलेबस कवर कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो भाई, सिलेबस कवर करना और सिलेक्शन लेना बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सिलेबस भले ही धीरे धीरे कंप्लीट करो, मैंने एक रोड मैप पर वीडियो बनाई है इससे पहले, जाके देखो। मैंने आपसे बोला है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करो।
ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 3 महीने में शॉर्ट नोट्स रेडी ना कर सके। एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई, 4 साल ना तुमने फार्मेसी पढ़ी है, जो हो सकता है किसी ने 4 साल पढ़ी, हो सकता है किसी ने डी फार्मा कराया तो 2 साल पढ़ी हो, फार्मेसी पढ़ी है। बट लेकिन वहीं अगर मान लो मैंने कोई ड्रग दे दी, सपोज मैंने इथाम ब्यूटोल दे दी, इथाम ब्यूटोल, अब सबको पता होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इथाम ब्यूटोल जो है एंटी टीबी ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। तो देखते ही तुमने पहचान लिया, क्वेश्चन आ गया कि विच वन ड्रग इज कंटेन एंटी ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें एक इथाम्ब्यूटोल है, तो आपने उसमें ऑप्शन में टिक कर दिया। ठीक है, सबको पता है इथाम्ब्यूटोल एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। अब क्वेश्चन आ गया एक सिंपल सा क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, वो तुमसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने वो पढ़ा नहीं है। भाई एक बात ध्यान रखो, तुमने कम पढ़ा है चाहे ज्यादा पढ़ा है, तुमने बी फार्मा डी फार्मा तो करा है ना, एटलीस्ट तुम क्वेश्चनों से रूबरू तो हो ना। बच्चे यही गलतियां करते हैं, नॉन फार्मा तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और फार्मा पोर्शन में देखो भाई, एक बात बताओ मुझे, तुम फार्मेसी पढ़ के कर भी कितना लोगे? हैं? फार्मेसी के मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से तुम 40 ठीक कर लोगे, 40 पर सिलेक्शन हो रहा है क्या आजकल? है 50 क्वेश्चन नॉन फार्मा के आते हैं, 100 को 100 में से 40 पर सिलेक्शन होते देखा है? कौन सी वैकेंसी में 100 में से 40 पर सिलेक्शन हो रहा है आजकल? 100 नंबर का आरआरबी का पेपर होता है, कट ऑफ उठा के देख लो, 72-75 कट ऑफ जा रही है। कैसे जा रही है? क्योंकि कुछ बच्चे समझ चुके हैं, कुछ बच्चे समझ चुके हैं, जो अच्छी गाइडेंस में हैं, जो अच्छे हैं, जो मलाई है ना ऊपर की, जैसे ये भगोना है और इसमें मलाई है, जो मलाई वाला पोर्शन है ना, वो समझ चुका है कि हमें करना क्या है। अच्छा, हमें फार्मेसी तो पढ़नी ही पढ़नी है, हमें थोड़ा बहुत ये भी पढ़ना है, नॉन फार्मा सेक्शन। तो जो क्रीमी बच्चे हैं ना, वो तो समझ चुके हैं, और जो तुम जैसे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, वो ना समझे हैं ना समझ पाएंगे। उनकी उम्र निकल जाएगी, 35 साल हो जाएंगे कंप्लीट, उनके हाथ नौकरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि समझना कुछ है ही नहीं। जो समझाता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं समझना, जो कोई समझाने की बात कर दे उसको तो उल्टा सीधा बोलना है कमेंट में, बस ये तो तुम्हें आता है। भाई अगर इसी तरीके से करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये जो दूसरे 50 नंबर है ना, इन पर मेहनत करो, इन 50 में से कम 20 नंबर लाने की कोशिश करो, फिर देखो तुम्हारा स्कोर 40 + 20 60 स्कोर तो यहीं पर ही हो गया, फिर तुम्हारा स्कोर आसमान छुएगा, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा।